हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड के क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट आपकी देखिएगा। डबल बुक है इसलिए मैं बुक का आपको फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक क्लास फॉर 10th है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक पोएम है आपकी, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, देखिए आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको ये मिलेगी। एक्चुअली पेज नंबर भी मेंशन है, पेज नंबर 2 पर ये है आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं ये क्या है इसमें। तो अ टाइगर इन द जू, इसमें एक्चुअल में दिया हुआ है, पोएट ने एक टाइगर की कंडीशन लिखी है। किस तरह की कंडीशन? आपने देखा होगा कि क्या होता है जब कोई पर्सन घर के अंदर हो, है ना, और बहुत दिन तक कहीं जाने ना मिले, तो वो क्या हो जाता, फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसको गुस्सा आने लगती है ना। जैसे अभी बाई चांस आप मान के चलो कि जैसे अभी आप स्कूल आ रहे हैं, तो कुछ भी हो, स्कूल आने पे आपका क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है, फ्रेंड से बातचीत हो जाती है, फिर कहीं कुछ आप किसी टॉपिक पे उनसे डिस्कस करते, कहीं कुछ है। देन जब स्कूल आते आते बोर हो जाते, तो आप क्या करते हैं कि कभी किसी भी रिलेटिव के यहाँ, मतलब जो भी आपके रिश्तेदार हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ घूमने निकल जाते हैं ना। कभी किसी के यहाँ शादी में, कभी किसी के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन में, ये जो भी फंक्शन है उसमें। तो उससे क्या होता है, आपका मूड बदलता रहता है ना। कभी बोर हो जाते तो कभी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो उसी तरह वो बोल रहे हैं कि जो जानवर होते हैं उनकी भी कंडीशंस होती हैं। क्या कि यदि उनको पिंजड़े में कैद कर दिया जाए तो वो कैसे रहते होंगे या क्या फील करते होंगे, और यदि उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो कैसा फील करते होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो पोयम दी हुई है वो दी हुई है टाइगर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द जू, टाइगर मतलब सबको पता है चीता, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। क्लियर? मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को एक पिंजड़े में, एक छोटे से जगह पे कैद करके रखा जाता है। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोएम में देखिए दो चीज़ें दी हुई है। क्या क्या? एक तो टाइगर का जो कि जू में रहता है, और दूसरा जो कि खुले में, नेचुरल हैबिटेट मतलब खुले वातावरण में रहता है। ठीक है, नेचुरल मतलब प्रकृति का। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और पोएम में क्या है, पहले जू का बताया, उसके बाद किसका, जंगल का बता दिया, एंड बैक अगेन टू द जू। और फिर से किसके बारे में बता दिया, जू। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि इस पोएम में क्या है, दो जगह की चीज़ों को बार बार बताया गया है। कैसा? टाइगर की कंडीशन पहले जू में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया है, जू के अलावा फिर बाहर में मतलब जंगल में। ठीक है, कि जंगल में वो कैसे रहेगा। फिर क्या किया, फिर कुछ चीज़ को जू में बता दिया, फिर जंगल में बता दिया। तो इस तरह से क्या है, पोएम को अलग अलग कैटेगरी में, मतलब पैराग्राफ के साथ, सॉरी, स्टेंजा के हिसाब से, पैराग्राफ तो आपका पैसेज में आता है, स्टेंजा के हिसाब से इसमें बताया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि पहले आप क्या करो, पूरी पोएम को, ये पूरी पोएम को आप रीड करिए, और रीड करने के बाद देखिए कौन सा स्टेंजा जू का लग रहा है और कौन सा स्टेंजा जंगल का लग रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्लियर? मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायरेक्टली। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rag. अब वो क्या बता रहे हैं, स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब होता फॉलो, इन द विविड स्ट्रिप्स। अब विविड स्ट्रिप्स मतलब आपने देखा होगा, विविध मतलब डिफरेंट है ना, स्ट्रिप्स मतलब होती है, जैसे आपने धारियाँ देखी हैं, वो उस धारियों को बोला गया कि टाइगर को, टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, वो अ फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, केज मतलब होता है पिंजड़ा। ठीक है, ये केज मतलब पिंजड़ा। तो वो कह रहे एक टाइगर जो कि पिंजड़े में वो क्या कर रहा है, जिस पे धारियाँ हैं। धारियाँ कैसी? तो आपने देखा होगा चीता जो होता है उस पे ऐसे 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 धारियाँ बनी होती है ना, और वो किस कलर की रहती है, ब्लैक एंड ऑरेंज टाइप के कलर की होती है। तो यहाँ पर वो उसी की बात कर रहे हैं कि एक टाइगर है ना, टाइगर की बात, मतलब एक क्या है, टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे। तो टाइगर जब पिंजड़े में रहता है तो वो क्या करता है, क्या वो थोड़ा सा ही, फ्यू स्टेप्स, कुछ ही
चल पाता है। कुछ कैसे? क्योंकि आप मान के चलिए एक इतना बड़ा ही पिंजड़ा रहता है ना, सबने देखा है पिंजड़े। अब उस पिंजड़े में कितना चलेगा? थोड़ा सा यहाँ बढ़ेगा फिर लौटेगा, है ना, या इधर को चलेगा फिर लौटेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो वही चीज़ इसमें पोइट्री में स्टार्टिंग में दी है। हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, कि मतलब उसके ऊपर क्या है, डिफरेंट धारियाँ हैं, बहुत सी धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मतलब बोला हुआ है, आपने देखा होगा पंजे जो होते हैं, यहाँ पंजे की बात हो रही है ना, कि उसके जो पंजे हैं उसमें आवाज़ नहीं आती है। तो वही लाइन, इस लाइन का मीनिंग ये है कि उसके जो पंजे हैं, वो पंजे से जब वो चल रहा है, उस पंजे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रैग, रैग मतलब एंगर, वो क्या कर रहा है, शांत है लेकिन गुस्से में है। मतलब वो ये 4 लाइन में क्या बताना चाहता है पोएट, देखिए पोएट कहना चाहता है कि वो टाइगर जो पिंजड़े में कैद है, वो क्या कर रहा है, पिंजड़े में यहाँ से वहाँ वॉक कर रहा है, जिसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। वो दिखने में बड़ा शांत है लेकिन बहुत ही गुस्से में है। क्यों है गुस्से में? आगे जाके पोएम में आपको वो भी नज़र आ जाएगा। आगे देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब होता है हिडन एज टू वेट फॉर योर स्प्रे। मतलब क्या है, हिडन मतलब छुपा हुआ, मतलब उसकी जो शेडो है ना, छाया, परछाई, वो क्या है, छिपी हुई है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो कहाँ छिपा हुआ है, जो बड़ी बड़ी ग्रास होती है, हरी हरी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी ग्रास जो लगी रहती, कहाँ पे, जंगल में। तो जंगल की घास की बात हो रही है। नियर द वाटर होल, और कहाँ के पास में, पानी के पास में। मतलब वो वेयर प्लम्प डियर पासेज, जहाँ से क्या है, डियर, डियर जिसको आप हिरन वगैरह कहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि क्या है, जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप कहाँ छिपा है, जंगल में जो बड़ी बड़ी घास होती है, वो भी कहाँ, पानी के पास में, वहाँ पे चुपचाप छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो डियर है, जो हिरण है, वहाँ पर क्या करने आएंगे, वहाँ से निकलते हैं, या कहना चाहिए पानी पीने आएंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या है, वो टाइगर चुपचाप बड़ी बड़ी घासों में छिपा है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring and his white fangs, his claws terrorizing the village. अब वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया है कि टाइगर कैसे होते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि मतलब उनकी जो आवाज़ है ना, साउंड की बात है। ये स्नार्लिंग मतलब होता है साउंड, है ना, जो जोर से गुर्राना होता है ना, उस साउंड की बात कर रहे हैं। अराउंड हाउसेज, घरों के पास में यदि आवाज़ आ जाए तो। एट द जंगल्स एज, जंगल का जो किनारा होता है ना, पास आसपास का एरिया। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब होता है अनकवर्ड, बेयरिंग मतलब होता है अनकवर्ड एरिया, है ना। द वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के बहुत ही जो कहना चाहिए जो दांत होते हैं, तो वैसे दांत जो बहुत ही नुकीले होते हैं, तो उस नुकीले दांत को कहा गया है। हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजा। टेरराइजिंग द विलेज मतलब दहाड़ने से ही क्या होता है। अब वो यहाँ पे 4 लाइन में क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि जंगल में किनारे मतलब जहाँ से विलेज लगा हो, और विलेज के आसपास में जहाँ तो विलेज है तो घर लगे होंगे, है ना। तो घरों से यदि जंगल में भी आवाज़ जोर से चिल्लाता है टाइगर, चीता, तो क्या होता है, लोगों को उसका डर रहता है ना। कैसा डर? क्योंकि लोगों को पता है यदि चीता आ गया तो क्या कर लेगा, तो उसके किस चीज़ से डरते हैं, उसके नुकीले दांतों से, है ना, फिर उसके साथ साथ उसके पंजों से। तो वही चीज़ बताई हुई है कि उससे बहुत डरते हैं, है ना। सिर्फ आवाज़ गुर्राने से लोग डरते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बास स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या कह रहा है, बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन क्या है, यहाँ पर तो वो बंद है। कहाँ पे बंद है? मतलब क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है कि यदि प्रकृति की बात करें, जंगल की बात करें, तो शेर खुला घूमता है, और यहाँ उसके साथ उल्टा है, वो यहाँ पे बंद है और इंसान खुले घूमकर उसको देख रहे हैं, है ना। लेकिन क्या बता रहे हैं वो यहाँ पे, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब उसी पिंजड़े की बात हो रही है कि पिंजड़े में वो बंद है।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो कहाँ पर है, उतने ही पिंजड़े के अंदर रह जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो वो क्या करता रह जाता है, वो जो उसकी केज की जो जगह है ना, जो लंबाई है चौड़ाई है जो भी आप कहिए, उसी में वो क्या करता रहता है, यहाँ से वहाँ घूमते रहता है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो देखने वाले उसको आते हैं उनको वो क्या करता है, ध्यान ही नहीं देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars। अब क्या बताया है कि वो क्या करता है, मतलब एक लिमिट का ही वहाँ पे रहता है। अब क्या है, क्योंकि ज़ू की बात हो रही है तो चिड़ियाघर में क्या होगा, दिन में लोग देखने आएंगे तो ठीक है, रात में चिड़ियाघर बंद हो जाता है, तो सिर्फ वहाँ पे कौन रहता है, लास्ट वॉइस जो आवाज़ उसको सुनाई देती है वो होती है पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार मतलब वो गाड़ी जिसमें जो गार्ड होते हैं, जो ये देखने निकलते हैं कि भाई जानवर अपनी अपनी जगह पर हैं, कोई केज तो खुला नहीं छूट गया है ना, तो वो उस गाड़ी की आवाज़ के बता रहे हैं कि वो लास्ट उसको सुनाई देती है। द स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या बता रहे हैं, रात वो उसको क्या करते हैं, घूरता रहता है और साथ में उसकी जो आइज़ है वो रात भर क्या है, सिर्फ तारे ही देखते रह जाते हैं। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5 स्टेंजा दिए हुए हैं ना। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ज़ू के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, कि ज़ू में क्या होता है, चिड़ियाघर में जो जानवर होता है उतने से पिंजड़े में कैद रह जाता है, और उस पिंजड़े में क्योंकि कैद है इसलिए लोग उससे डरते नहीं है, उल्टा उसको कितना भी गुस्सा आ रहा हो लेकिन वो कुछ भी उस नहीं कर पाता है, ठीक है। सेकंड वाले में जंगल का दिया हुआ है कि जंगल में क्या होता है, वो खुला सब में घूम लेता है, सब जगह घूम सकता है। वो पानी के पास जो झाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी घास, वो घास में छिपा रहता है और खुद ही अपना शिकार ढूंढ के कर लेता है ना, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है। उसके बाद थर्ड फिर से दिया हुआ है यहाँ पे जंगल का ही, ठीक है, कि जंगल में वो रहना है, खुली प्रकृति में रहने से क्या है कि यदि वो जंगल में दहाड़े तो उसकी जंगल में इतने दहाड़ की आवाज़ तेज होती है कि जो आसपास जंगल के घर होते हैं, है ना, जो गांव लगे होते हैं, वहाँ पे भी उसकी आवाज़ से क्या होता है, लोगों में डर रहता है, भय रहता है कि क्या है, आसपास चीता आ गया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब फोर्थ स्टेंजा है आपका फिर से जू का, कि वो क्या बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे कहाँ पर है, वो यहाँ पे जू के अंदर है, चिड़ियाघर में है, जहाँ पे क्या है, एक केज में, एक पिंजड़े में उसको बंद रखा गया है, जहाँ पे वो क्या करता है, उतने ही पिंजड़े में यहाँ से वहाँ चुपचाप चलते रहता है, उसको लोग देखने आते लेकिन वो इन सब चीज़ों को अनदेखा कर देता है। क्लियर। लास्ट वाला भी जू का ही है। क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे उसको आखिरी में सिर्फ एक ही आवाज़ रात में सुनाई देती है, वो है उस गार्ड की। कौन से गार्ड, जो गार्ड उसको रात में वहाँ पे पेट्रोलिंग की जो गाड़ी होती है, जो ये चेक करने आते हैं कि हाँ जानवर सब अपने जगह पे हैं, है ना, तो वो चीज़ बस रात में दिखती है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, पूरा सन्नाटा हो जाता है और सिर्फ रात में जो तारे चमकते हैं वही दिखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये है आपकी पोइट्री। आई होप समझ आ गई होगी टाइगर इन द जू का मीनिंग, कि टाइगर इन द जू मतलब जो बंधे हुए रहते हैं ना, मतलब स्वतंत्र नहीं रहते। तो कितना अंतर है कि स्वतंत्र होने पर और बंधन में रहने पर। ये आपकी है पोइट्री। कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा। बाय बाय।